फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टी रैंकर। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमने इनकम टैक्स का नया शुरू किया है कोर्स बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम हो रही है इनकम टैक्स समझने में उनके लिए आसानी हो सके। तो पिछले वीडियो में फ्रेंड हमने स्टार्ट किया था इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन के बारे में। हम उसी को थोड़ा आगे ले जाते हुए इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसके कब कब से हिस्टोरिकल ओरिजिन की बात करेंगे हम इनकम टैक्स का, कि कब कब इनकम टैक्स एक्ट्स आए हैं और उसको हम लोग आज कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग प्री इंडिपेंडेंस का बात करेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस इसके बाद वाले वीडियो में हम देख पाएंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो बड़ा हो जाता है तो स्टूडेंट को भी मतलब बोर होने लगते हैं स्टूडेंट्स। तो हम शॉर्ट वीडियोज़ बना करके सारे चैप्टर को कवर करने का कोशिश करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में इनकम टैक्स के बारे में देखा था कि वो एक क्या है, डायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट लेती है। डायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट लेती है। क्यों लेती है गवर्नमेंट? ताकि उसी पैसे से जो है डेवलपमेंट के काम हो सके या मेंटेनेंस के काम हो सके, सारे कामों को किया जाता है। तो आज हम लोग प्री इंडिपेंडेंस ओरिजिन का बात करेंगे इनकम टैक्स का। तो पहला ओरिजिन हुआ था ओरिजिन ऑफ इनकम टैक्स 1860 में। ये किसके द्वारा लाया गया था? 1860 में जो है सर जेम्स विल्सन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था फ्रेंड? सर जेम्स विल्सन के द्वारा लाया गया था। क्यों लाया गया था? इन ऑर्डर टू मीट द लॉसेस सस्टेन बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ मिलिट्री रिवोल्ट ऑफ 1857। आपको ये बात पता होगी कि भारत की पहली स्वाधीनता की लड़ाई, जिसको हम लोग सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं, वो 1857 में हुई थी। तो जब 1857 में वो वॉर हुई तो गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान हुआ और जो है इकोनॉमिकली वे काफ़ी वीक होने लगे। तो उसके लिए उन्होंने ये इनकम टैक्स एक्ट सबसे पहले 1860 में लाया। और सबसे पहले किसने लाया? सर जेम्स विल्सन ने लाया था। उसके बाद फ्रेंड हम देखें इनकम टैक्स एक्ट 1886 में आया। इसमें क्या हुआ? इन 1886 a separate income tax act was passed। मीन्स 1886 में अलग से इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ था। दिस एक्ट रिमेन्ड इन फोर्स अप टू 1917। और ये जो 1886 में एक्ट बना था ये 1917 तक ऐसा ही रहा था। मीन्स 1917 तक इस एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। हाँ, अमेंडमेंट्स होते थे, मीन्स सुधार होते थे कुछ समय पर जो है इसका क्या कि मूलभूत जो है फंडामेंटल उसको चेंज नहीं किया गया 1917 तक। तो पहला 1860 में आया सर जेम्स विल्सन के बाद। क्यों आया? मिलिट्री रिवोल्ट के कारण गवर्नमेंट की इकोनॉमी ख़राब हो गई थी, इसलिए इसको लाया गया। उसके बाद 1886 में आया जो 1917 तक चला। पर 1918 में जा कर के जो है Many amendments were made in the Act of 1886 on different times for the purpose of removing financial difficulties caused due to the First World War and for ensuring income tax an important source of income. A new income tax Act 1918 was passed। मीन्स 1917 में तो बहुत 17 तक तो सुधार होते थे जो 1886 में बना था इनकम टैक्स, लेकिन जो है 1918 में जो है फिर से एक एक्ट पास किया गया इनकम टैक्स एक्ट 1918 में। उसके बाद आता है इनकम टैक्स एक्ट 1922। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1918 का जो था वो 1922 तक जो है वहीं चला था सेम, लेकिन 1922 में नया एक्ट आया। ये क्या आया? इनकम टैक्स एक्ट 1922 इसका नाम था। एंड द इम्पोर्टेंट चेंज विच वॉज मेड इन दिस एक्ट वाज टू इम्पोज इनकम टैक्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। और इसी इनकम टैक्स एक्ट में ये लागू किया गया कि जो इनकम टैक्स है वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। इससे पहले ये नहीं था, पर जो है इनकम टैक्स एक्ट 1922 में यह लागू किया गया कि जो है इनकम टैक्स है प्रीवियस ईयर पर लागू किया जाएगा या प्रीवियस ईयर पर कैलकुलेट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है। असेसमेंट ईयर कहने का मतलब कि जो अभी से चल रहा है मेरा, मीन्स 2021 टू 22 ये जो है असेसमेंट ईयर है, पर 2020 टू 2022 ये जो है मेरा प्रीवियस ईयर है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1922 में ये प्रावधान लाया गया कि जो हम लोग का इनकम टैक्स है वो प्रीवियस ईयर पर कैलकुलेट होगा। और ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1922 है ये 1961 तक 1960 तक चला।
सेम 1961 में जो एक्ट आया वो हम उसके बारे में देखेंगे कि इसका प्रभाव उस पर काफ़ी पड़ा है। तब तक के लिए प्री इंडिपेंडेंस में इतना ही था। एक बार रिवाइज करा देते हैं। ओरिजिन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1860, ओरिजिन इनकम टैक्स एक्ट 1886, इनकम टैक्स एक्ट 1918 और इनकम टैक्स एक्ट 1922। 4 हैं। किसने फाउंड किया सबसे पहले? सर जेम्स विल्सन ने। क्यों? क्योंकि लॉसेस सस्टेन करने के लिए जो गवर्नमेंट को लॉसेस हुई थी मिलिट्री रिवोल्ट ऑफ 1857 में, उसके लिए ओरिजिन ऑफ इनकम टैक्स 1860 लाया गया और उसके बाद 1922 तक 4 एक्ट्स आए। तो हमको आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इसी वीडियो को चालू रखेंगे और नए वीडियो में जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस के एक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।